तो आज बात करने वाले हैं हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग के एक ट्यूटोरियल के बारे में, और जिसमें बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग तरीके में आपको बताने वाला हूं। अगर आप ये ट्यूटोरियल पूरा देखते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आ जाओ इसकी एक अच्छी सी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार कौन सा पेपर, तो ये देख लो, ये है एक ब्रिस्टल पेपर जो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ। और ये ब्रिस्टल पेपर आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा अमेज़ॉन पे। उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ले सकते हो उसको। ये एक स्मूथ पेपर है। अब इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ। और कौन कौन सी पेंसिल्स होंगी जो इसमें यूज़ होंगी? क्या ये सारी पेंसिल्स में यूज़ होने वाली हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसमें बहुत सेलेक्टेड पेंसिल्स हम यूज़ करेंगे और केवल ग्रेफाइट यूज़ करेंगे, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि चारकोल नहीं यूज़ करके ग्रेफाइट यूज़ करके दिखाइए। तो केवल ग्रेफाइट यूज़ करेंगे पेंसिल्स, और केवल इतनी ही पेंसिल से काम बन जाएगा, है ना। तो शुरुआत कर रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, एंड तक देखना। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ट्यूटोरियल है और मैं बिलीव करता हूँ कि आप इसको सीख जाओगे अच्छे से ट्यूटोरियल देखने के बाद। तो वीडियो शुरू करने के पहले अगर किसी को मेरे से कि उन्हें बहुत गहराई से आर्ट सीखनी है तो वो मेरी स्किल शेयर और यूडेमी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। बहुत ही डिटेल्ड ट्यूटोरियल्स बनाए गए हैं और एक एक पर्टिकुलर सेगमेंट को, जैसे चारकोल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और कौन कौन से तरीके हैं, लेट्स से आर्टिस्टिक तरीका है और रियलिज्म है, वो उन सभी पे बहुत गहराई से बात की गई है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, यू कैन ज्वाइन इट। और नीचे देखना है एक बार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा ज्वाइनिंग का। तो अब चलते हैं ट्यूटोरियल में वापस। तो हाँ जी, अब मैं यहाँ पे वापस आ गए हैं अपने ट्यूटोरियल में। और ये ट्यूटोरियल बेसिकली डेडिकेटेड है उन सभी लोगों को जिन्हें रियलिस्टिक हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग सीखनी होती है। यहाँ मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, HB इसमें लेड है। आप इसमें B, HB 2B कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। लेकिन लाइटर ग्रेड की पेंसिल होनी चाहिए इनिशियली, जब आप आउटलाइंस वगैरह को फिक्स कर रहे होते हो। और जनरली ऐसी ड्राइंग में मैं चारकोल यूज़ करता था, लेकिन यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ग्रेफाइट। तो ये 8B पेंसिल है, देख लो। इतनी ज़्यादा डार्क पेंसिल से कंपनसेट करना पड़ेगा अगर हमें चारकोल यूज़ नहीं करना है तो, इसीलिए मैं जनरली चारकोल यूज़ करता हूँ। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि केवल ग्रेफाइट से हाइपर रियलिज्म या अल्ट्रा रियलिज्म को करके दिखाइए, ठीक है। तो वो अभी हम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं 8B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा डार्क होती है, और इनिशियली उसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता, हम सभी को पता है। और यहाँ पे जब भी मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ 8B, तो वो बहुत ज़्यादा शार्पन है, मतलब बहुत अच्छे से मैंने उसको शार्प किया हुआ है, और एक एक डिटेल जो है उसकी, ताकि हम पकड़ सकें। क्योंकि ये पेंसिल जनरली इसका जो लेड होता है वो ब्लंट होता है, मतलब इतना शार्प नहीं होता। तो यहाँ पे शार्प करना और उसको रिटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मैं 8B को ही यूज़ कर रहा हूँ, और देखिए मोस्ट ऑफ द एरियाज़ मैं 8B से ही कैप्चर कर रहा हूँ। बाकी कुछ जो टोन्स हैं, जैसे आईलिड के जो पोर्शन होता है, लोअर आईलिड जो होता है, उसको मैंने वहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल से भी किया। अब मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि 8B पेंसिल से अगर आप पूरे चीज़ को कैप्चर करोगे तो 8B पेंसिल में ये खासियत है कि वो उतनी ज़्यादा ब्लेंड नहीं होती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वो क्ले ज़्यादा पोर्शन है उसमें, और कोल का पोर्शन कम है, मतलब चारकोल में कोल वाला जो पोर्शन है वो कम है और क्ले ज़्यादा है, तो इसलिए उसको फैलाना इतना ईजी नहीं है। अब यहाँ पे देखो, मैंने ब्रश यूज़ किया है, एक फाइन ब्रश है, मेकअप ब्रश है ये। और फर्स्ट लेयर जो है हमारी, ये यहाँ पे जो है कंप्लीट होती है। मतलब इनिशियल अगर हम स्टार्ट करते हैं ड्राइंग को, तो कहाँ पे फर्स्ट लेयर हम कहेंगे कि हाँ अब ये लेयर का काम कंप्लीट हो गया। यहाँ मैंने इसीलिए इसको मेंशन किया है, क्योंकि हम अक्सर बोलते हैं लेयर बाय लेयर काम करना है, लेकिन कौन सी लेयर कहाँ पे एंड अप हुई और कौन सी नेक्स्ट लेयर शुरुआत हुई, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। वो जब आप एक बार स्प्रेड कर देते हो ना उसको, दैट इज़ द एंड ऑफ दैट लेयर। नेक्स्ट लेयर जब हम उस पर चढ़ा रहे हैं तो फिर से हमने 8B पेंसिल यूज़ करनी है, या कोई भी पेंसिल हमें यूज़ करनी है, दैट वी हैव टू सी। तो अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली 8B को ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो काम पेंसिल का क्या है पता है, पेंसिल आपको 8B जो है वो 2B जैसे रिजल्ट्स भी दे सकता है। केवल बात किसकी आती है बताओ, जल्दी से बताओ मुझे, किसकी आती है? एग्जैक्टली प्रेशर की बात आती है। कितना प्रेशर आप पेंसिल के ऊपर अप्लाई कर रहे हो। अगर आप ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो वो ही 2B पेंसिल जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क चलेगी, 4B 6B जैसे चलेगी। और अगर आप 8B पे बहुत कम प्रेशर डालते हो तो वो
2B जैसे भी चलेगी। अभी यहाँ देखो 2B जो लेयर है ना, जो 2B कह रहा हूँ, जो सेकेंड लेयर है वो अभी भी चल रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो अभी कॉन्स्टेंटली चल रहा है। जब तक कि मैं इसको फिर से स्प्रेड ना कर दूँ या फाइनल वैल्यूज़ ना दे दूँ तब तक वो सेकेंड लेयर ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझो, क्योंकि लेयर बाय लेयर हम अक्सर बोलते हैं, बट लेयर बाय लेयर का क्या कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे समझना। अब देखो मैंने थोड़ा जूम किया है और ये अंडरस्टैंड करो उसको कि क्या हम लेयर पे कैसे हम काम कर रहे हैं। सेम पेंसिल को ही यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो मैंने फिर से ब्रश को उठाया, तो अब मैंने सेकेंड लेयर को ख़त्म कर दिया, लेयर 3 पे आ गए, जहाँ पे हमें केवल मर्ज करना है यूजिंग लोअर ग्रेड पेंसिल, क्योंकि हमने 8B पेंसिल यूज़ कर ली है इस पर ऑलरेडी। तो अब जो भी हम इस पर करेंगे वो लोअर ग्रेड पेंसिल। जैसे यहाँ पे देखो 2B को मैंने यूज़ किया, क्योंकि अब जो 8B से क्या होता है ना कि जो टेक्सचर है पेपर का, उस पर जो टीथ है वो आप देखोगे अक्सर के बीच में गैप रह जाता है उनमें, और अक्सर बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं। वो गैप को फिल करने के लिए आपको एक लोअर ग्रेड की पेंसिल को यूज़ करना है, अगर आपने 8B पहले कर लिया है तो। जनरली साइंस ये बोलता है, मतलब आर्ट का रूल ये बोलता है कि आपको हायर ग्रेड के बाद लोअर ग्रेड पेंसिल नहीं यूज़ करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको कुछ बहुत रियलिज़म वगैरह में काम करना है तो यहाँ पे ये वाला रूल नहीं चलता है, आप हायर के बाद भी लोअर कर सकते हो, क्योंकि आपको बेसिकली जितने जगहें हैं ना वो सारी भरनी है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, फिंगर एक ऐसा टूल है जिसको आपको ख़रीदना नहीं है, ठीक है, बट इट विल गिव यू वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स, आई वुड से। ठीक है, बेस्ट रिजल्ट्स देता है ये फिंगर, क्योंकि हमारे फिंगर पे ऐसे जो आपको आप देखोगे फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं ना, उसकी वजह से एक ऐसा कुशन क्रिएट होता है जो बहुत ही इवन सरफेस को कर सकता है। मतलब ग्रेफाइट की जो हम लेयर चढ़ाते हैं ना उसको बहुत ही ईजिली इवन करता है जब स्मूथ पेपर होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है फिंगर को यूज़ करना। इवन बड़े बड़े आर्टिस्ट भी फिंगर को, हैंड्स को यूज़ करके बहुत सारे टेक्सचर्स क्रिएट करते हैं पेपर पे, ब्लेंडिंग के लिए खासकर। तो अभी तो देखो आप बिगिनर हो, तो अब अगर आप ये सोच रहे हो कि बड़ा आर्टिस्ट बनना है तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। हाँ, अगर आपको हाथ में स्वेटिंग आता है फिर आपको ये सोचने का ज़रूरत है कि यार स्वेटिंग आ रहा है तो उसका कुछ अल्टरनेटिव करना पड़ेगा, या फिर आपके हाथ बहुत क्लीन नहीं रहते, तब आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि पहले हाथ सूखे होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, तभी आप फिंगर को यूज़ कर पाओगे प्रॉपरली। और जो लोग कर सकते हैं वो डेफिनेटली करें, वन ऑफ द बेस्ट टूल्स है ब्लेंडिंग के लिए खासकर। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। इवन रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक, कैसी भी टाइप की ड्राइंग हो उसमें फिंगर और हैंड्स को आप यूज़ कर सकते हो बिना डरे, बिना सेकंड थॉट लिए मन में। अब तीसरा और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल, एक और इम्पॉर्टेंट टूल, क्योंकि हम यहाँ ग्रेफाइट पे ड्रॉ कर रहे हैं तो पेपर स्टम्प का भी बहुत ही अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ग्रेफाइट जो होता है ना, ऐसा एलिमेंट होता है जिसको आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते हो। मतलब हार्ड वाला ग्रेफाइट की मैं बात कर रहा हूँ, 8B वाला ग्रेफाइट के लेवल की। नॉर्मल ग्रेफाइट 2B 4B तो बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है, चाकोल्स भी हो जाते हैं, लेकिन जो 8B होता है ना, 9B 8B 10B, ये क्ले एलिमेंट ज़्यादा होता है इनमें, तो इसको एक जगह से दूसरी जगह पे ब्लेंड करना, मिक्स करना में ज़्यादा इजी चीज़ नहीं होती है। तो उसके लिए यू विल हैव टू यूज़ दिस काइंड ऑफ पेपर स्टम्प एज वेल एंड इट वर्क रियली इफ़ेक्टिव। तो ये चीज़ आप कर सकते हो कि इसकी इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, इसकी ब्लेंडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप पेपर स्टम्प को यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने अभी करके दिखाया यहाँ पे। कुछ एरियाज़ में, नॉट डिपेंडिंग अपॉन दैट टूल, क्योंकि वो फिर पेपर को भी डैमेज करता है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी। तो कुछ जगहों पे जैसे बहुत डार्क जहाँ पे एरिया है उसी में ब्लेंड करना है आपको, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। इस चीज़ को एकदम दिमाग में बैठा लो कि ये आपकी मदद करने के लिए एक अच्छा टूल साबित हो सकता है जब आप ग्रेफाइट पे, केवल ग्रेफाइट पे काम करो। लेकिन बहुत माइन्यूट जगहों पे, सब जगहों पे ब्लेंड करने के लिए बिल्कुल भी नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब सेकंड आई पे बात करते हैं। सिमिलरली जैसे हमने वो वाली आई की, एज इट इज़ बिल्कुल पहले के जैसे ही आपको इसको भी फिनिश करना है। इनिशियली मैं कुछ आउटलाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ और रिपीटेटिव तरीके से जैसे वो वाली आई को किया वैसे ही इस वाली आई को भी करना है। ठीक है, देखो जैसे मैंने पहले वो किया, उसके बाद अब मैं 8B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ डार्क करने के लिए एरिया को। सिमिलर प्रोसेस है, जैसे मैंने पहले किया था वो वाली आई पे वैसे ही मैं अभी इस आई पे भी कर रहा हूँ। और तो बहुत पास से देखो
वही वाली चीज़ है, जैसे मैंने उसमें किया वैसे इस वाली आई में भी कर रहा हूँ। माइन्यूट डिटेल्स को ऑप्ट कर रहा हूँ, 8B पेंसिल ही यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्टली, और ध्यान ये रख रहा हूँ कि प्रेशर को मैनिपुलेट कर रहा हूँ कम, अभी बहुत कम प्रेशर यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ पे एकदम एग्जैक्ट नज़र आ रहा है ब्लैक, वहाँ पे डार्क प्रेशर को ऑप्ट कर रहा हूँ। मेरे ट्यूटोरियल से सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करते हुए चलो, देन आई थिंक यू विल डेफिनेटली लर्न सो मच। ठीक है, तो जस्ट डू द सिमिलर अप्रोच जो आपने उस वाली आई में किया, उसी तरह से इस आई पे भी आप सिमिलर अप्रोच करो। अभी वीडियो पे बने रहो, क्योंकि अभी एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है स्किन टेक्सचर्स के बारे में। ठीक है, तो इसको मैं इसलिए क्विकली रन कर रहा हूँ, आगे की ओर बढ़ा रहा हूँ, ताकि ये, क्योंकि ये चीज़ आप समझ गए हो बिल्कुल सिमिलर है, इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि आगे इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात कर सकें, स्किन टोन्स के बारे में बात कर सकें। और एक चीज़ और, जो ये हाइपर रियलिज्म है, इसमें किसको किसको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती है, मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कौन कौन से आपको डिफ़िकल्टी फेस होती है जब आप कुछ रियलिस्टिक हाइपर रियलिस्टिक सा ड्रॉ करना चाहते हो। इज़ दैट पेपर और दैट टूल्स, या फिर कोई एक पर्टिकुलर टेक्निक है जिसमें आप फंस रहे हो, तो मैं उस पर वीडियो बना करके, और मैं ये भी चाहूँगा कि आप मेरे को ईमेल कर सकते हो अपनी आर्ट वर्क के साथ, रियलिज़म वाले, तो उनको हम रेफरेंस लेकर के वीडियो बना देंगे, तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी उस पर। ठीक है, और विद योर परमिशन, जिनको जिनको चाहिए कि मैं उनका रिव्यू करूं, वो लोग भेज दें रियलिस्टिक वाली ड्राइंग या हाइपरलिज्म वाली कोई ड्राइंग, और उस पर बेसिकली रिव्यू कि हाँ ये पर्टिकुलर दिक्कत आ रही है, या फिर जो नहीं समझ में आ रहा वो चीज़ आप पूछ सकते हो। उस पर मैं अगले आने वाले टाइम पे एक वीडियो बना दूंगा जल्दी से, ताकि आपको पर्सनल हेल्प भी मिल सके, पर्सनल टच हो सके। सिमिलरली देखो, अभी जैसे मैंने फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर ऑप्ट किया, अब मैंने उसको ब्लेंड किया ब्रश यूज़ करके, फिर फर्दर मैं उस पर काम करूँगा। तो इट्स अ सिमिलर थिंग जो हम पहले करते आए हैं, वही अब मैं फिर से कर रहा हूँ, और कुछ नथिंग न्यू इन दैट। अब बहुत ही एक्साइटिंग सी चीज़ आने वाली है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, स्किन टेक्सचर्स के बारे में। अभी ये स्किन टेक्सचर्स जो होते हैं ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा क्या बोलूँ उसको, टिपिकल थिंग है। ठीक है, रियलिज्म में समझने के लिए, क्योंकि ये है बहुत आसान सा चीज़, लेकिन इसका एक्चुअली इतना हवा क्रिएट किया हुआ है ना, क्या बोलूँ उसको, भौकाल बना रखा है लोगों ने उस चीज़ को लेकर के कि यार ये तो कुछ ऐसी चीज़ है जो भाई हमसे तो नहीं होने वाली, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। बहुत ही आसान तरीका बताऊँगा, बहुत ही बेसिक तरीका बताने वाला हूँ आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ। अभी देखो, बहुत सिंपल तरीके से मैंने 2B पेंसिल ली हुई है अपने हाथ में। सिमिलरली मैं 2B पेंसिल से हैचिंग करता हुआ चल रहा हूँ। एग्जैक्टली आपने सही सुना है, हैचिंग करता हुआ चल रहा हूँ। कुछ लोग बोलेंगे यार हैचिंग तो नहीं करना चाहिए रियलिज्म में, लेकिन अगर आप प्रेशर को एडजस्ट करना समझते हो तो आप बड़े आसानी से कर सकते हो। तो आई एम सिंपल लाइट क्रॉस हैचिंग है ये 2B पेंसिल से, और बहुत ही हल्के से प्रेशर दे रहा हूँ पेंसिल पे। क्यों हल्के से प्रेशर दे रहा हूँ? हल्के से प्रेशर से दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसको बेसिकली बहुत ही आसानी से ब्लेंड करूँगा, और देखना कैसे ये जूम से बिल्कुल ब्लेंड हो जाएगा। ये देखो, अब मैंने फिंगर को यूज़ किया और ये बहुत आसानी से ब्लेंड हो गया है। फिर फर्दर मैं थिक ब्रश के साथ आ रहा हूँ। थिक ब्रश यहाँ पे क्या रोल करता है पता है? स्मूदन अप करता है, चीज़ों को इवन कर देता है। वो जो लाइंस हैं, जो हैचेस हैं, वो स्मूथ हो जाएंगे, और ज़्यादा स्मूथ सरफेस हमें ऑप्ट होगी। फिर जितनी ज़्यादा स्मूथ सरफेस ऑप्ट होगी, हम उस पर फिर वो टेक्सचर क्रिएट करेंगे। जो वाइट है, छोटे छोटे स्पॉट्स नज़र आते हैं ना फेस के ऊपर, जो खड्डे खड्डे से होते हैं, है ना, जो हाइपरलिज्म में जिसके लिए लोग पागल से हैं, वो क्रिएट करते हैं, वो भी करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे। अभी ट्यूटोरियल वहीं रखते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये 13 मिनट्स तक हो गया, और इससे ज़्यादा फिर लंबा हो जाएगा तो लोग फिर देखते नहीं हैं। ठीक है, आई थिंक आपको मज़ा आया होगा आज के ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो पूछना ज़रूर। नेक्स्ट आने वाले ट्यूटोरियल पे इसको आगे इस तरह से फिनिश करते हुए चलेंगे। अभी इसको यहीं पर रखते हैं। आई होप कि आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कर सकते हो आप। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, साइनिंग ऑफ, बाय।